ग्रहण के असर से लेकर के इन्हीं सब चीज़ों तक की पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य धनंजय जी। आचार्य जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। आइए दर्शकों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ग्रहण के बारे में जानते हैं। आचार्य जी, दीपावली उसके अगले दिन ही सूर्य ग्रहण लग रहा है। साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण है ये। आज कितने बजे से ये सूर्य ग्रहण लगेगा और कहाँ कहाँ ये देखा जा सकता है? जी देखिए, ये जो सूर्य ग्रहण है, सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को मैं कहूंगा कि सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटनाक्रम है। ज्योतिष शास्त्र में इसकी वृहद व्याख्या मिलती है। खगोल विज्ञान में इसकी बड़ी विस्तार से चर्चा की गई है, लेकिन मैं सदैव इसको कहता हूं रहस्यमयी घटना है। अभी भी हमारे पास जितनी जानकारी है, इसको हम पूर्ण नहीं कह सकते। ये लगातार शोध का विषय रहा है। हाँ, यदि हम घटनाक्रम की पौराणिक इतिहास को देखते हैं और जो गणनाएं उपलब्ध हैं, जो पंचांग में जो गणनाएं उपलब्ध हैं, यदि उस क्रम को हम व्यवस्थित और अनुशासित करते हैं, तो जो प्रक्रिया हमें दिखती है उसी की हम व्याख्या और चर्चा सदैव समय समय पर करते रहते हैं। इस बार जो सूर्य ग्रहण लग रहा है, ये करीब करीब 40 से 45 मिनट की समय अवधि का भारत में होगा, जो कि संध्या 4 बजे के बाद से 4:27-28 से स्पष्ट रूप से दिखने लगेगा और करीब करीब 40-42 से 45 मिनट अंग्रेजी समय के अनुसार स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। दूसरी एक और बात आप सभी दर्शकों को मैं कहना चाहता हूं कि सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, पौराणिक काल से इसका अपने आप में एक विशिष्ट महत्व रहा है। यदि इन रहस्यों के संबंध में चर्चा की जाए, इसकी संवेदनशीलता की चर्चा की जाए, तो ठीक उसी प्रकार से जैसे ग्रह गोचर के नक्षत्रों की जो परिस्थितियां होती हैं, उसकी जो संवेदनशीलता होती है, उसको लेकर के हम लोग संवेदनशील होते हैं। उनके प्रभावों की व्याख्या हम लोग समय समय पर करते रहते हैं। इस बार जो योग बन रहा है, एक तो अमावस्या, दूसरा दीपावली, और जैसा कि ऐश्वर्या जी आपने कहा कि देव दीपावली पर भी ये विशिष्ट योग है। ठीक 15 दिन के अंतराल में इस प्रकार से सूर्य ग्रहण लगना, चंद्र ग्रहण लगना और दोनों का संबंध कहीं ना कहीं दीपावली से होना। एक दीपावली जो ऋषि मुनि या अलग विद्वत जनों द्वारा विशेष रूप से मनाई जाती है, जन सामान्य में इसका प्रचलन उतना नहीं है, जिसका नाम ही है देव दीपावली। और एक जो प्रत्येक व्यक्ति जो सनातन धर्म से जुड़ा है, प्रत्येक व्यक्ति मनाता है दीपावली। और इन दोनों से ये दोनों ग्रहण जुड़ गए। और इस बार तो एक ऐसा क्रम रहा कि त्रयोदशी से ही, धनतेरस के दिन से ही ग्रहण का प्रभाव जनमानस पर दिखाई दे रहा था। सभी लोग भ्रमित थे कि इस बार तो ग्रहण लग रहा है, इस बार आचार्य जी कैसे होगा, किस प्रकार से हम लोग मनाएंगे, क्या ग्रहण का प्रभाव पड़ेगा? देखिए, प्रभाव तो इसका पड़ता है, हालांकि इसको आंशिक ही माना जाएगा। पूर्ण ग्रहण की संभावना नहीं, यह आंशिक रूप से प्रभावी होगा, क्योंकि भारतवर्ष में संध्या के समय और इस समय जैसा मौसम है, इस समय अवधि में सूर्य लगभग अस्त होने की कगार पर होंगे। मुश्किल से 40 मिनट का समय होगा जो कि स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, और उत्तराखंड में इसको ज्यादा दिखाई देने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में मथुरा के आसपास ज्यादा स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। दिल्ली में, बेंगलोर में, चेन्नई में ये ज्यादा स्पष्ट रूप से दिखाई दे सकता है। क्योंकि मौसम वैज्ञानिक इस पर और भी ज्यादा वृहद रूप से चर्चा करने में सक्षम होंगे, कारण कि उनके पास वैज्ञानिक यंत्र होंगे। हम लोगों ने जो पंचांग से गणना की है, उसके अनुसार इस समय अवधि की मैं व्याख्या कर रहा हूं, और पंचांग के नियमों के अनुसार जो ये घटना इस बार घट रही है, तुला राशि में स्वाति नक्षत्र में घट रही है। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र से मेरा संबंध है, तो एक बात मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा, ग्रहण का नाम सुनते ही, क्योंकि शब्द ही ग्रहण है, ग्रहण कोई सकारात्मक शब्द नहीं, ग्रहण शब्द सुनते ही नकारात्मकता घेर लेती। ग्रहण को सकारात्मक शब्द तो नहीं कह सकते। ग्रहण का अर्थ ही है कि ग्रास, किसी चीज पर आक्षेप लगना,
नकारात्मकता कोई पूर्ण है और ग्रहण लग जाए, ग्रहण सुनते ही नकारात्मकता तो घेरी लेती है। और है भी, ऐसा नहीं होता कि कोई आपको यह कह दे कि ग्रहण लगेगा लेकिन शुभ शुभ होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? ग्रहण शब्द शुभ सुनने में ही नहीं लगता। लेकिन इसमें दो तीन चीजें हैं जो मैं कहना चाहता हूं। एक, कि ऐसा नहीं है कि मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक सबके लिए ये ग्रहण नकारात्मक ही होगा, ऐसा नहीं है। दूसरी एक बात, रहस्यमय घटना है, इतनी रहस्यों से घिरा हुआ है कि इस पर स्पष्ट रूप से यह कहना, हो सकता है कि आने वाले समय में हम लोग और इसकी विस्तार पूर्वक व्याख्या कर पाए। हमारा दुर्भाग्य रहा कि शोध ज्योतिष शास्त्र में बड़े सीमित रहे। जो पौराणिक शोध हैं, जो प्राचीन ग्रंथों में उल्लिखित है, केवल और केवल हम उसी पर चर्चा कर पाते हैं। प्राचीन ग्रंथों में चूंकि इस रहस्य का जितना उद्घाटन कर पाए थे वो लोग, जितना इस रहस्य को खोल पाए थे, उसके आधार पर हम लोग उस संवेदनशीलता का ध्यान रखते हुए अपनी गतिविधियों को विराम दे देते हैं। बिल्कुल। आचार्य जी, ये भी जानना चाहेंगे आपसे, ग्रहण जो है, कहा जाता है गर्भवती स्त्रियां ना देखें, हाँ, बच्चे ना देखें, तो क्या ग्रहण के समय बाहर बिल्कुल ही ना निकलें, या जरूरी काम हो तो किस प्रकार ग्रहण को हम कर सकते हैं कि हमारा काम भी पूरा हो जाए और हमें तकलीफ भी ना हो? ये आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया है और यही मैं चर्चा करना चाह रहा था, जो अभी मैं कहना चाह रहा था। ये आपने प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण किया है। देखिए, जितनी भी हमारी गतिविधियां हैं, जितनी भी हमारी क्रियाएं हैं, जो सामान्य क्रियाएं होती हैं कि हम सुबह सुबह उठते हैं, मंदिर जाते हैं, अपने अपने कार्यक्षेत्र में हम क्रियाशील हो जाते हैं। जब भी ग्रहण या इस प्रकार की गतिविधि होती थी, गोचर होता था ग्रहों का, तो कुछ चीजों पर हम विराम लगा देते थे। हो सकता है जानकारी का अभाव हो सकता है कि हमें पूर्ण रूप से ये ज्ञान ना हो कि इस घटना के बाद इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से, संवेदनशीलता की दृष्टि से इसको रोक देना ही ठीक था। विशेष रूप से गर्भ में एक नया जीवन है तो उस पर किसी प्रकार का कोई आक्षेप ना आए। पौराणिक ग्रंथों में इसकी स्पष्ट रूप से व्याख्या है कि जब भी इस प्रकार की घटना घटती है तो संवेदनशीलता बढ़ जाती है, संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। और इसी चीज को ध्यान में रख करके, क्योंकि पहले उतनी व्यवस्था नहीं थी कि कई प्रकार के चश्मे या कई प्रकार के यंत्र उपलब्ध नहीं थे, नंगी आंखों से देखना सुरक्षित नहीं कह सकते, कह ही नहीं सकते। तो इसलिए यह कहा जाता था कि ग्रहण आपको देखना नहीं है। और गर्भवती स्त्री के लिए तो साफ साफ वर्जना थी, साफ साफ प्रतिबंध था कि आप तो कुछ भी मत करिए। यहां तक कि सोने को भी लेकर के, क्योंकि निद्रा भी अपने आप में कम रहस्यमयी नहीं है, इसको भी तमाम बीमारियों के इलाज के रूप में देखा जाता है। यदि गहरी नींद आ जाए तो इससे बढ़िया चिकित्सा कुछ हो ही नहीं सकती। निद्रा के लिए भी यह कहा जाता था कि सोना भी नहीं है, जगिए, क्योंकि सोना भी पता नहीं उस घटनाक्रम में क्या प्रभाव डाल दे। तो इसलिए निद्रा तक को विराम दे दिया गया। जगे रहिए, भजन कीर्तन करते रहिए, अपने अपने इष्ट का ध्यान, चिंतन, मनन, जप, तप, ये सारी चीजों में अपने आप को लगाइए, सकारात्मकता में लगाइए। ग्रहण में विशेष रूप से इन बातों का ध्यान, जैसा आपने प्रश्न किया, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जो भी महिलाएं गर्भवती हैं, पौराणिक ग्रंथों में इसका महत्व बताया गया है कि आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कोई भी अतिरिक्त गतिविधि बिल्कुल नहीं करनी है। आचार्य जी, ग्रहण से पहले सूतक लगते हैं और चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के अलग अलग होते हैं, इनका क्या प्रभाव होता है? जी देखिए, कोई भी ग्रहण अचानक तो ऐसा नहीं होगा ना कि जो भी अंतरिक्ष में ग्रह है, अचानक ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ग्रह विचरण कर रहा है तो सीधे सीधे ग्रहण लग जाएगा, ऐसा नहीं होता। उसकी एक अपनी गति है, उसकी अपनी एक व्यवस्था है, और सूर्य की अपनी गति निश्चित है कि कब एक राशि मंडल, कब एक नक्षत्र मंडल को वो लांघेगा। ठीक इसी प्रकार से चंद्रमा की एक अपनी गति। कहते हैं कि एक राशि मंडल को चंद्रमा लगभग, अंग्रेजी जो व्यवस्था है उसमें 2.5 दिन में लांघ जाता है, और सूर्य को 1 मास, 1 महीना लगता है एक राशि मंडल से गुजरते हुए।
और यही कारण है कि चूंकि जब सब कुछ गतियां, सारी गणनाएं निश्चित हैं, तो हम लोग पहले ही ये बताने में सक्षम हो जाते हैं कि कब कब सूर्य ग्रहण लगेगा और कब कब चंद्र ग्रहण लगेगा, किस राशि में, किस नक्षत्र मंडल में इसका प्रभाव होगा। और इस बार सूर्य तुला राशि में स्वाति नक्षत्र में सूर्य ग्रहण प्रभावी होगा। और सूर्य ग्रहण के लिए विशेष रूप से यह मान्यता है कि लगभग अंग्रेजी समय के अनुसार 12 घंटे पूर्व इसका सूतक प्रभावी हो जाता है। जो ग्रास की समय अवधि है, लगभग 12 घंटे पूर्व से संवेदनशीलता बढ़ जाती है। और उन सब वक्त में हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। दर्शकों, इसी के साथ फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए, लेकिन चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण से संबंधित हमें उम्मीद है जो भी बातें गुरुजी ने आप तक पहुंचाई होंगी, बताई होंगी, आप उनका पालन ज़रूर करेंगे। और आचार्य जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। सब कुछ आजमाया।